नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाय रमेश चंद मेहरोत्रा पार्ट 24 कंटिन्यू करती हूँ। अपने ज्ञान को अधिक मत मानिए। जो आदमी कम जानता है, कई बार वह यह समझता है कि वह बहुत जानता है। इसके विपरीत जो आदमी जितना ज़्यादा जानता है, वह इस बात को भी उतना ही ज़्यादा समझता है कि वह बहुत कम जानता है। कम जानने वाला आदमी अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करने में हिचकता है, क्योंकि वह अपने को परफेक्ट और हमेशा सही समझने या जताने के अज्ञान या दंभ से घिरा रहता है। इसके विपरीत अधिक जानने वाला आदमी अपनी कमियों और गलतियों को बिना हिचक और अहंकार के स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह यह जानता है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। कम जानने वाला व्यक्ति यदि ईमानदार न हुआ और यदि सावधान न रहा, तो वह हीनता की भाव ग्रंथि का शिकार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाय रमेश चंद मेहरोत्रा पार्ट 24 कंटिन्यू करती हूँ। इच्छा पूर्ति की लिप्सा और क्रोध। आदमी को क्रोध प्रायः तभी आता है जब कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। इसका मतलब यह है कि क्रोध करने वाला आदमी दूसरों को ठीक अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहता है। क्या उत्तम श्रेणी का माना जाने वाला प्राणी यह अधिकार रखता है कि वह दूसरों की इच्छाओं को पूरी तरह कुचल कर उन पर अपनी इच्छाएं लाद दे। यूं तो यात्राओं के दौरान अजनबी मुसाफिरों और सड़कों पर आते जाते अनजान राहगीरों के समान भी क्रोध के अवसर आए दिन आते रहते हैं, पर बहुत से घरों और कार्यालयों आदमी तो बड़ों की छोटों पर क्रोध करने की मानो दिन रात बपौती ही चलती रहती है। कई बार क्रोध केवल अनुशासन और सुधार के लिए किया जाता है, पर कई बार वह घृणा तानाशाही की श्रेणी में आता है। सुधारात्मक क्रोध का अच्छाई की ओर बढ़ने वाले छोटे लोग प्रतिवाद नहीं करते, पर वे केवल दादागिरी वाले विवेक शून्य क्रोध के प्रति उनका रुख सकारात्मक और सहयोगात्मक नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। क्रोध की अग्नि का शमन करने में दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक है। उसके लिए जितनी महत्वपूर्ण भूमिका क्रोध करने वाले का स्वयं पर नियंत्रण अदा करता है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसकी विनम्रता और उसकी शालीनता अदा करती है। आप कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो अपने क्रोध को भी पी डालने में माहिर होते हैं, और दूसरी ओर वे अच्छे व्यवहार से किसी अन्य को भी अपने ऊपर क्रोध दिखाने का कोई मौका नहीं देते। उन्हें नमन है। क्रोध न करने वालों में भरपूर विवेक और अत्यधिक सहनशीलता होती है। वे हरदम याद रखते हैं कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का मति और रुचि की दृष्टि से न्यूनाधिक भिन्न होना शाश्वत नियम है। वे अच्छी तरह समझते हैं कि यदि हमारे सामने हमारी इच्छाओं की पूर्ति का सवाल रहता है, तो सामने वाले के सामने उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति का सवाल रहता है। इसलिए वे सदा स्वीकार करते हैं कि हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल क्यों बने। हम मानव होने के नाते दूसरों को भी यथासाध्य संतुष्ट होने का अवसर क्यों न दें। क्रोध न करने वाले लोग उन लोगों को भी प्रेम से सहते हैं जो उनकी बात नहीं मानते। वे शालीनता और सद्भाव की जीती जागती मूर्ति होते हैं। ऐसे लोग ही ऊपर उठते उठते देवत्व की ऊंचाइयों पर पहुंचने में सफल हो पाते हैं। जरा सोच कर देखिए कि यदि उदाहरण आपका कोई शिष्य आपकी अपेक्षा के प्रतिकूल गलत सलत भाषा लिखकर लाता है और आप उसे जांचते हुए उस पर धुआंधार
बरसकर उसकी पांडुलिपि को फेंक देते हैं तो आप कितने कमज़ोर हैं। ऐसे में आप फौरन यह याद कर लें कि संसार किसी भी आदमी को हम 100% अपनी चाहत के अनुरूप नहीं बना सकते। इसका ठीक उल्टा भी सोचें कि आप भी अपने संसार को किसी भी आदमी की चाहत के 100% अनुरूप नहीं बना सकते। जीवन केवल समझौता है, हर दो व्यक्तियों के बीच प्रेम संबंधों और मतभेदों का समझौता। इस आधार पर उदाहरण के लिए यदि आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है तब उसे चलने के लिए बात बात में अपने पैर मत दीजिए, और यदि वह आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने कैरियर से भिन्न बनाना चाहता है तो आप अपना मुंह फुलाकर उस पर अपनी जिद इच्छा मत थोपिए। इसी प्रकार यदि आपकी पत्नी लक्ष्मी जी में आस्था रखती है और आप शिवाजी में, तो आप दोनों एक दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए क्रोध मत कीजिए। सुखी जीवन जीने वालों की स्थापना है कि एक दूसरे की इच्छा का आदर करके एक दूसरे को बहुत आसानी से जीता जा सकता है। जैसा कर्म वैसा फल। एक नवोदित लेखक अपने बारे में घटित एक किस्सा सुना रहा था कि उसने अपनी एक पुस्तक छपवाकर उसकी कुछ प्रतियां अपने नगर के 5 बुक स्टॉलों पर उनके द्वारा तय किए कमीशन पर बेचने के लिए रखवाई। 6 महीने बाद वह हिसाब के लिए उन सब के पास गया। 5 में से 3 ने बहुत खुशी के साथ उसका हिसाब कर दिया और पैसे दे दिए। उन 3 में से 2 ने कुछ प्रतियां आगे के 6 महीने के लिए भी लेकर रख लीं। उन स्टॉलों पर लेखक ने लेबल चिपका दिया कि वे अच्छे आदमी हैं। तब उसने उसके बारे में अन्यों से बात की तो उन्होंने भी उन तीनों को भला आदमी बताया। सचमुच उन स्टॉल वालों का अच्छा व्यवहार ही उन्हें दिनों दिन समृद्ध बना रहा था। वे खूब फल फूल रहे थे। उनके स्टॉल दिन पर दिन तरक्की कर रहे थे। शेष 2 स्टॉल में से एक ने लेखक से कहा कि कल आना, अभी खोजनी पड़ेगी कि तुम्हारी किताबें कहाँ दबी पड़ी हैं। सुनते ही लेखक समझ गया कि वह स्टॉल वाला कैसा आदमी है। यदि किताब की प्रतियां कहीं दबी पड़ी हों तब भी और यदि बिक चुकी हों तब भी। उसके बाद अंतिम स्टॉल वाले ने लेखक से कहा कि 3-4 दिन में आना, मेरा बेटा आकर उस बारे में बात करेगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि लेखक ने पुस्तक की प्रतियां उन पिता महोदय को ही दी थी। बेटा उस समय भी दुकान पर नहीं था और अन्यथा भी कभी भूल से ही दुकान पर बैठकर पिता का साथ देता था। अब क्या कहें, ये दोनों स्टॉल नगर की बेहद अच्छी जगहों पर हैं। यहाँ कोई भी व्यापार सोना उगलता है, लेकिन वे स्टॉल भिनक रहे हैं क्योंकि केवल इसलिए कि उनके मालिकों का ग्राहकों आदि के साथ व्यवहार बहुत गंदा है। वे जिसे भी काटते हैं वह उन्हें लामुहाला हर जगह कटखाना कहकर उनकी वास्तविकता खोलता रहता है। इस किस्से से एक बहुत जाना पहचाना शाश्वत सामाजिक धार्मिक नियम सिद्ध होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यह भी कि कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। बुरे और अच्छे पदाधिकारी। पदाधिकारी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्वयं के ढीले, नीचे वालों के लिए सख्त। नंबर 2, स्वयं के लिए सख्त, नीचे वालों के लिए ढीले। नंबर 3, स्वयं के लिए ढीले और नीचे वालों के लिए भी ढीले। नंबर 4, स्वयं के लिए भी सख्त, नीचे वालों के लिए भी सख्त। उपर्युक्त में प्रथम प्रकार के अधिकारी सबसे गंदे होते हैं। उन्हें अपने स्वार्थ के अलावा
कुछ नहीं दिखता। वे सारे अधिकारों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करते हैं और दूसरों के लिए नियम तथा सिद्धांत बघाड़ते हैं। उन्हें अधिकतर लोग गाली देते हैं। द्वितीय प्रकार के अधिकारी स्वयं तो चरित्रवान होते हैं पर सामाजिक प्रशासन की दृष्टि से बेकार होते हैं। वे स्वमुखी होकर आत्मविकास करते रहते हैं और किसी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। वे समाज से जुड़ी बहुत प्रशंसा पा लेते हैं पर उनके दूसरों के लिए ढीले दायित्वों से अनेक शरीफ लोगों को कष्ट भुगतने पड़ते हैं। कुछ भले लोग उनसे कुछ सीख ले लेते हैं पर बुरे लोग उनके काल में गलत मजे मारते रहते हैं। तृतीय प्रकार के अधिकारी न स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं और न दूसरों के प्रति। किसी भी तरह के नियम पालन और पाबंदी में उनकी कोई रुचि नहीं होती। उनके कार्य क्षेत्र में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर भी उनके अनेक प्रशंसक होते हैं जो मनमानी और उछलता के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। मूलतः उनकी कोई इज्जत नहीं होती। चतुर्थ प्रकार के अधिकारी समाज के आदर्श होते हैं जो गलत काम के लिए न दूसरों को बख्शते हैं न खुद को। दुष्ट लोग उन्हें परेशान करने के खूब हथकंडे अपनाते हैं पर वे अपने नैतिक बल से अपने ईमान पर अडिग रहते हैं। भले ही टूट जाएं, उनके विरोधी भी उनके भीतर से उनकी इज्जत करते हैं। समान स्थिति रहने पर वे अपने कार्यकाल में इतने सफल होते हैं कि अमर हो जाते हैं। यदि आप अधिकारी हैं तो अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप इन 4 प्रकारों में से किस प्रकार के हैं। अगर आप कमजोर हैं और सुधरना चाहते हैं तो आपके पास वक्त व ताकत सब कुछ है, वरना अन्य कोई भी व्यक्ति आपको नहीं सुधार सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ ने एक श्लोक के उद्धरण से समझाया कि कोई भी व्यक्ति किसी को बलपूर्वक अच्छा नहीं बना सकता। अत्यंत शक्तिशाली अरहत भी किसी से जबरदस्ती श्रेय का आचरण नहीं करवा सकते। वे केवल प्रेरणा दे सकते हैं। अच्छा जीवन जीना मनुष्य की केवल अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। धन्यवाद।